यहाँ पे एम फिल के स्टूडेंट थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में। उनका जो है ना थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, जो कि 16 तारीख को उनका पेपर भी होना था। यहाँ से जो सीख के वो हमेशा उसका यही था कि मैं यहाँ से जो सीखूँ अपने इलाके के, अपनी कौम की, अपने जो है ना कौम के बच्चों को मैं उसका जो शौक़ था। तो मामूल के मुताबिक जब वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं तो 8 फरवरी 2022 को तो वहाँ पे एकेडमी में क्लास ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्लास के दौरान ही क्लास जब चल रही होती है तो उसके क्लास के स्टूडेंट्स के सामने कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे क्लास के अंदर ही घुस जाते हैं और वहाँ से हफीज़ बलोच को स्टूडेंट्स के सामने से जब उठा लिए जाते हैं, क्लास से निकाल के वहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो हमें ये बैकग्राउंड देख के मतलब अजीब लगा कि पहले कहा जाता था कि वाकई कोई नौजवान कुछ किया होगा तो उसे उठाया जाएगा। तो हफीज़ की माज़ी को, हफीज़ की जो है ना एकेडमिक कैरियर को देख के मतलब एक हैरानगी हुई कि मतलब अब जो है ना इस तरह के नौजवान तालीम दोस्त, इल्म दोस्त, वतन दोस्त स्टूडेंट्स को उठा के उनको जबरी तौर पे लापता करके क्या पैगाम दिया जा रहा है। कैरियर में मैं समझूं कि कोई ऐसी अमल नहीं था कि जिसमें वो मशकूक लगे या कोई ऐसी चीज़ सिवाय अपने पढ़ना। हमने यूनिवर्सिटी से यही अपील किया था प्रोटेस्ट में कि हफीज़ जो है ना कायद आज़म यूनिवर्सिटी का एक इनरोल्ड स्टूडेंट है, तो आप जो है ना अपनी स्टूडेंट की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आप भी अपना जो है ना अमली किरदार अदा करें। तो इसी तरह हमने जो है ना कल एक यहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी वो किया था। प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग भी कायदियन स्टूडेंट फेडरेशन की जो है ना प्लेटफॉर्म से कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनका एक इंतज़ाम है, तो उनकी तरफ से काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे। उन्होंने आवाज़ बुलंद किया था फीस के लिए। एक पीस वॉक यहाँ पे हुआ था, काफ़ी लोग आए थे। बाकायदा वाइस चांसलर से हमारी बैठक भी हुई थी जो क्यूसेफ के नुमाइंदे उनकी। तो वाइस चांसलर ने यही यकीन दहानी दी थी कि हफीज़ की रिहाई के लिए हम अपनी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद भी मिल रही है कि हफीज़ को जल्द अज जल्द जो है ना बाहिफाजत रिहा किया जाएगा।